जय जीवदानी। खत्म हो रही है शनि की पीड़ा। 5 सालों से शनि जो अपने ही घर में बैठकर बहुत ही ज़्यादा बली हो गए थे और जिन लोगों को सुहा नहीं रहे थे उन लोगों को बहुत त्रास दिया उन्होंने। यहाँ तक कि जिनकी 7.5 चल रही थी उनको भी बहुत त्रास दिया। तो जाते जाते किसका भला करके जा रहे हैं और किसकी परीक्षा फिर से लिए जा रहे हैं, इसकी चर्चा लेकर मैं कामिनी खन्ना इस बार साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हो रही हूँ। ऐसी एक बात है जो शायद गौर नहीं किया होगा किसी ने, लेकिन मैंने किया है कि ये साप्ताहिक राशि भविष्य जो तारीख 23 मार्च 2025 से लेकर तारीख 30 मार्च 2025 तक का है, उसमें चंद्रमा शनि के साथ हो लेंगे 26 तारीख को दोपहर 3:14 पर और इसके बाद ये चंद्रमा शनि के साथ कंटिन्यू करेंगे 30 तारीख तक शाम के 4:35 तक। इसका मतलब है कि अगर हम देखें टोटली तो 5 दिन के लिए टोटल शनि चंद्र विषयोग रहने वाला है। और ये शनि चंद्र विषयोग आपको क्या स्ट्रेस देता है इस पर निर्भर करेगा कि अगला शनि आपको कैसे जाने वाला है। अब पहले जो शनि कुंभ में रहेंगे चंद्रमा के साथ में, उसकी अलग मीमांसा करूंगी मैं। और जब शनि मीन में रहेंगे चंद्रमा के साथ में तो उसका अलग प्रेडिक्शन होगा, किसको इस सप्ताह में मिलने वाला है फायदा और किसको रहना है सावधान। चलिए करते हैं चर्चा इस अनोखे साप्ताहिक राशि भविष्य की, जिसमें आप देखेंगे पंचग्रही योग, जिसमें आप देखेंगे अद्भुत घटनाएं और साथ साथ में किसी एक राशि कन्या राशि का उत्थान, क्योंकि उन पर सब ग्रहों की दृष्टि है जो उनके मित्र हैं। तारीख 23 को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। 25 तारीख को पाप विमोचनी स्मार्त एकादशी है। 26 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में दोपहर 3:14 पर शनि के साथ विचरेंगे। शनि चंद्र विषयोग होगा। पाप विमोचनी भागवत एकादशी इसी दिन। 27 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में रहते हुए आगे बढ़ेंगे। मासिक प्रदोष है इस दिन, मासिक शिवरात्रि है। 28 तारीख को दोपहर 4:48 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उन्हें शनि से मिलन नहीं होगा, लेकिन इमीडिएटली 29 तारीख को ही शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए फिर से एक बार जा मिलेंगे चंद्रमा शनि से। ये कंटिन्यू करेंगे 30 तारीख तक, जिस दिन नवरात्रे हैं। आप सभी को चैत्रीय नवरात्रि की मैं कामिनी खन्ना देती हूँ तहे दिल से बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। गुड़ी पाड़वा की आप सभी को, माँ के दर्शनों की, नवरात्र आरंभ की मैं कामिनी खन्ना आप सभी को बधाइयाँ देती हूँ। जो सप्ताह के अंतिम दिन आपके आने वाला है, माँ की भगवती की आराधना अच्छे से करें, क्योंकि माँ ही महाकाली है, माँ ही महाशक्ति है, माँ ही महालक्ष्मी है, माँ ही बुद्धि की दाता है। तो उनकी आराधना करने से इन तीनों चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है और आपका कल्याण होता है। आइए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस अनोखे साप्ताहिक राशि भविष्य का, जिसमें बहुत सारी घटनाएं दिखती तो नहीं, कोई ग्रह तो नहीं बदल रहा। ऑलरेडी जो ग्रह बदल चुके हैं, एक जगह जमावड़ा किया है, चंद्र शनि विषयोग है। क्या कहते हैं, जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और ये भी बता दूं कि शुल्क है। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और लाइक कीजिए मेरी वीडियो प्लीज़। और चलिए अभी आरंभ करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, जल्द ही मंगल बदलने वाले हैं। अंतिम सप्ताह है इस महीने का, जिसमें आपको थोड़ा बहुत मंगल को लेकर त्रास है जो आपके लग्नेश बनते हैं। इसलिए आप अपनी हौसला हिम्मत बनाए रखें, आराधना करें हनुमान जी और गणेश जी की। और जो भी खर्चा हो रहा है बहुत ज़्यादा 7.5 लगी है और जो आप परेशान हो रहे हैं कि मैं इतना खर्चा कैसे झेल पाऊंगा, तो खर्चा देने की भी व्यवस्था शुक्र कर देंगे। आपकी शुक्र उदित जैसे ही होंगे और मार्गी जैसे होंगे 13 तारीख को, वैसे ही आपकी वो व्यवस्था भी हो जाएगी। इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको विवाहित जीवन का सपोर्ट भी मिलेगा। आपके बच्चों से रिलेटेड जितनी परेशानियां हैं, बस उससे 29 तारीख के बाद से लेकर 13 तारीख तक बचना है। या आपकी मानसिक बेचैनी है तो सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री का जप करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। अब बात करते हैं हम आपके कामकाज की। तो आपका कामकाज जो है जल्द ही गति पकड़ने वाला है और इस कारण आपको अभी से
महालक्ष्मी के जाप करना या प्रैक्टिकली अपनी हिम्मत मेहनत को बढ़ाना, थोड़े पैसे बचा के रखना। गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन में लक्ष्मी माँ आती है, लेकिन लक्ष्मी माँ को प्रैक्टिकली अलाइनमेंट करने के लिए थोड़ा सा बचा के रखें तो वो उपाय अपने आप हो जाएगा, आपका कामकाज शुरू हो जाएगा, संचित धन भी बढ़ेगा। और जो खर्चे अनाप शनाप हैं उस पर कुछ भी करके कंट्रोल कीजिए। कुछ काम ऐसे जिसमें लोन प्राप्ति करनी है, नौकरी प्राप्त करना है या मामा पक्ष के साथ मिलकर काम करना है, उसमें आपकी उन्नति होगी और तबीयत आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी। ये मैं आपको पक्का वादा करती हूँ। आने वाले दिनों में आपके ये भी कष्ट कट जाएंगे। अभी फिलहाल इस सप्ताह में जो चंद्रमा है, जो 5 दिन की कॉम्बिनेशन बना के रखता है शनि के साथ, उसके दौरान माता की तबीयत संभालना विशेष रहेगा। घर में सुखों की व्यवस्था का ध्यान रखें और साथ साथ अपना धन जो केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड आना है उसमें थोड़ी सी खिचकिच होगी, लेकिन उसके लिए आप खिचकिच ना करें। अपनी तबीयत मानसिक लेवल ठीक करने के लिए आप मेडिटेशन करें। आपके लिए बेस्ट उपाय है गणेश जी की आराधना और सूर्य को जल चढ़ाना इस सप्ताह में, और ये उपाय जो है ये आपको बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं गणेश जी के सूर्य के मंत्रों के भी और एस्ट्रोलॉजिकल उपायों के भी। वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये जो पंचग्रही ग्रहों का जमावड़ा है लाभ में हुआ पड़ा है, तो तरह तरह के धन के स्रोत खुलना, यहाँ से थोड़ा पैसा आया, वहाँ से थोड़ा पैसा आया, थोड़ा पिता ने दे दिया, भाई ने दे दिया, कुछ केस विवाद से निकल आया, कुछ काम से निकल आया, तो धन तो आएगा। लेकिन चंद्रमा जब संकट में होता है ना, तो बेकार की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं। छोटे भाई बहनों की तबीयत संभालना, अपना उत्साह अगर कम होता है तो भी अपना धन संभाल लें, जो ज़रूरी है आपके लिए। आगे आपके लिए बेहतर अवस्था आएगी और भी कार्य वगैरह करने के लिए। फिलहाल 13 तारीख तक संभालें और 13 तारीख तक जितना काम होता है उतना ही करें, ज़्यादा जोरबाजी ना करें। ये भी समझ लीजिए कि आपका ये पंचग्रही योग ये भी कहता है फिलहाल 29 तारीख से लेकर 13 तारीख तक कि आप किसी केस विवाद में हाथ ना डालें। आपके बच्चों की उन्नति होने वाली है, आपके कार्यों की और आपके व्यवसाय की भी उन्नति हो सकती है। आपके जो मित्र हैं आपका साथ दे सकते हैं, आपके कामकाज में अध्ययन पढ़ाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो प्रेम संबंध में हैं उनको ये कहना मेरे लिए ज़रूरी रहेगा कि आपके प्रेम संबंध सुधरने वाले हैं। आपको जो बहुत बेचैनी थी कि आपको कुछ कमिटमेंट नहीं मिल रही, तो कमिटमेंट भी आपको मिलेगी। अब मज़ेदार बात बताऊं, ये सब होते हुए भी जो शादी के योग बने वो पक्के बने हुए हैं। तो अभी 14 मई तक जिन लोगों को शादी करनी है ना, वो शादी कर लें, तो बाद में फिर पछताए ना कि मैंने शादी नहीं की, मेरे तो लोग आए थे और मैंने सबको ना बोला। ऐसा ना करें आप, और आपके भरपूर योग हैं शादी के, आप शादी करें। और साथ साथ आप जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो लोग जो हैं वो अपने वैवाहिक जीवन के सपोर्ट से अपना कामकाज आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी तबीयत ठीक कर सकते हैं और अपने संबंध अच्छे कर सकते हैं। अब शनि महाराज जो जा रहे हैं 29 तारीख को लाभ में, वो आपको पैसा देंगे, लाभ देंगे, आपके कार्य आगे बढ़ाएंगे। जब तक राहु शनि योग होगा तब आपके मीडिया आर्ट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम बनने वाले हैं। फिलहाल मैंने उसका वीडियो भी दिया हुआ है, उसको गौर करें। बेस्ट है आपके लिए माता रानी के देवी के उपासना करना। मैंने तरह तरह के माता के मंत्रों का सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, और आप कृष्ण की या गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं। साथ में शुक्र और बुध के उपाय करने चाहिए आपको, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिथुन राशि के लिए देखिए, बहुत दिनों से पेट की चर्चा, शरीर की चर्चा, तबीयत की चर्चा, अभी आखिरी दिन चल रहे हैं तकलीफ़ के, काट लो। 13 अप्रैल तक थोड़ा सा अवॉइड करो अपनी तबीयत की तरफ देखना। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि बिगाड़ लेना अपनी तबीयत, लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा कुछ प्रयोजन करो कि उस तरफ मन ना लगाओ और कामकाज में मन लगाओ, क्योंकि अवार्ड्स रिवॉर्ड्स बताना मुझे किन लोगों को अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले हैं, और वो आगे भी बहुत मिलेंगे। नाम होगा, काम होगा और सब लोग बहुत वाह वाह करेंगे। और जो ये खर्चा नाप शनाप हुए ना, आपका पूरा साल अपमान हुए, बेइज्जतियाँ हुई हैं, वो ख़त्म होने वाला है। शादी के योग बनने वाले हैं, इज़्ज़त बढ़ने वाली है। बच्चों से आपके जो बेइज्जतियाँ हुई हैं उनसे निजात मिलेगी। अपनी कोई भी काम को अधूरा ना छोड़ें, अपने काम को खुद करें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। आपके तरह तरह के स्रोत खुलेंगे काम के, ये भी करूं वो भी करूं, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। और फिर भी आपको जो निरंतर काम चल रहा है उसको कंटिन्यू करें,
पिता से सहयोग है, लेकिन पिता की 29 से लेकर 13 तक सब तबीयत संभालनी पड़ेगी। 13 तारीख के बाद फिर आपके काम बूम पकड़ने वाले हैं। घर की व्यवस्था का उत्तम ध्यान होगा, वाहन प्रॉपर्टी ले सकते हैं और कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इतना ध्यान रखें कि फ़िलहाल तबीयत अभी भी संभालनी है 29 तारीख तक, और उसके बाद आप तबीयत बेहतर कंट्रोल में आ जाएगी। तो फिर भी आपको हड्डी, स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन वगैरह से रिलेटेड परेशानियों को संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए मन बुझा हुआ है थोड़ा सा, आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें या आप माता रानी के मंदिर चले जाएं शुक्रवार के दिन। तो आपकी सब व्यवस्था वैसे भी हो जा रही है, क्योंकि उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं। और अगर किसी का प्रेम संबंध बिगड़ा हुआ है तो याद रखें, सामने वाले को बड़ी बेचैनी है कि आप फ़ोन क्यों नहीं करते, आप पूछते क्यों नहीं। तो आप अपनी इज्जत में रहो और आप अपना स्पेस बना के चलो। आगे आपके कुछ ही दिनों में लग्न से मंगल हटने वाला है, तो जितनी ज़्यादा परेशानी आपको मंगल के कारण होती है ना, उससे तो मिलेगी मुक्ति और आप काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे। कीजिए आप दुर्गा के सभी जाप, कीजिए आप कृष्ण के सभी जाप, गणेश जी के जाप। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है बुध के और शुक्र के उपायों का भी। कर्क राशि, कर्क राशि वालों देखो, लग्न में आने वाला है मंगल, दशम का भाव, दशम भाव का स्वामी जब लग्न में आता है ना, तो दिमाग पे चढ़ के बोलता है काम, आपको काम सूझेगा और बहुत अच्छी बात है। मानसिक स्थिति भी अच्छी होगी पहले से ज़्यादा। लेकिन फ़िलहाल जो प्रेडिक्शन है वो इस सप्ताह का ये है कि इस सप्ताह में आपके लग्नेश 5 दिन रहने वाले हैं शनि के साथ में। तो विशेषता आप जो हैं पानी ज़्यादा पिएं, आप लिक्विड ज़्यादा पिएं, आप अपनी तबीयत ठीक रखने के लिए शिव जी के मंदिर निरंतर चले जाएं। और साथ साथ में जो बेचैनी आपको 29 तारीख के बाद धन को लेकर ना हो, कोई आपकी सूर्य की महादशा है या चंद्र की महादशा है, तो मैं आपसे कहूँगी सनलाइट में बैठिए और अवश्य आप गायत्री के जप कीजिए, जिससे आपको शांति मिलेगी। सुख सुविधा जो है वो आपको 13 अप्रैल के बाद मिलने वाली है। फिलहाल जो संघर्ष है उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, और ये संघर्ष के बाद आपको उत्तम प्रकार की नौकरी चीज़ें हासिल होने वाली हैं। ये भी याद रखें कि फ़िलहाल यात्राएं खूब हो सकती हैं, शुभ हो सकती हैं, और आपके कई लाभ के भी दिन नज़र आते हैं मुझे भाइयों बहनों द्वारा। अब आपके भाई बहन जो हैं उनका साथ आपको मिलेगा, पराक्रम उत्साह बढ़ा रहेगा। और अपनी मानसिक स्थिति अच्छी करने के लिए आपको एक बार दिन में हनुमान चालीसा, संकट मोचन पढ़ना चाहिए। अब शनि बदल रहे हैं तो ढैया भी खत्म हो रही है, तो बधाइयाँ आपको कि आपकी मुक्ति हुई ढैया से। अब अच्छा सोचिए अपने विषय में, सारे उपाय करिए, चंद्र के सारे उपाय करिए, मंगल के, और हनुमान चालीसा, गणेश जी की आराधना और आराधना करते रहिए आप शिव जी की, जिससे आपको काफ़ी चैन मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा आने वाला है। प्रेम संबंध वालों के लिए जो दड़पण था, बहुत तकलीफ थी, वो ख़त्म होने वाली है। विदेश के काम खुलने वाले हैं। और कार्यों की बात करूं तो आते दिनों में बहुत अच्छा समय है, इसलिए खुश रहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वालों अभी थोड़ा समय आपके लिए परीक्षा देने वाला है। तो ये परीक्षा आपकी 29 तारीख से शुरू होगी, सप्ताह के अंत से, और उससे पहले भी जब चंद्रमा आ जाएंगे शनि के साथ, फिर 5 दिन तक बने रहेंगे। तो आपको ऐसे में विवाहित जीवन के साथी के साथ अच्छा बर्ताव करना है और उनकी तबीयत का ध्यान रखना है, और साथ साथ में कोई व्यवसाय का डिसीजन ना ले तो अच्छा है। फ़िलहाल आप खर्चे भी ना करें तो अच्छा है, लेकिन ऐसे कुछ खर्चे आएंगे जो हेल्थ और व्यवसाय पे खर्चे ज़बरदस्ती ना हो जाएं, इसका ध्यान रखें। आप ये भी ध्यान रखें कि रेस्ट करना भी ज़रूरी है आपके लिए, और बहुत ज़्यादा उठापटक ना करें। अभी फ़िलहाल लस्ट भी बहुत है और वो पूर्ति की आपकी कोई राह नहीं दिखती, तो आप ज़्यादा बेचैन हैं। ये भी ध्यान रखें कि आपको हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचना है। हालांकि आपके पास संचित धन है तो उसको बचा के रखें। आपके कुछ कार्य जो हैं बनाने में गुरु सक्षम है, इसलिए थोड़ा बहुत मानसिक चैन है आपको, और यही गुरु आपको आगे चल के खूब मानसिक चैन, शादी के योग, कई उपलब्धियां, पैसों का आना, सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा शांति रखें। अभी फ़िलहाल आपको सनलाइट में बैठ के गायत्री के जप करना, और साथ साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ पढ़ना, या सूर्य के 12 नाम, सभी कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बच्चों के लिए थोड़ा सा अभी फ़िलहाल ऐसा है कि बेचैनी है, टीडियस टाइम आपको लगता है। और दूसरी बात, माता पिता की तबीयत जो खराब थी या केसेस विवाद से जो आप परेशान थे, उससे मिलने वाली है मुक्ति। तो बस ये देखिए, आया खड़ा द्वार पे अच्छा समय,
थोड़े ही दिनों की बात है। शनि ढैया लगाने वाले हैं, निरंतर शिव जी की पूजा और सूर्य की पूजा ही आपके काम आने वाली है। आप गुरु के उपाय भी कर सकते हैं ये ढैया में, और मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ गुरु के उपायों का। आपके लिए बेस्ट रहता है कि आप कोई ऐसा हेस्ट में डिसीजन लेना, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से बात करना, गुस्सा करना, इसको अब आपको 2.5 साल छोड़ना पड़ेगा और साथ साथ सात्विक रहना पड़ेगा। बूजिंग, फैगिंग, नॉनवेज वगैरह थोड़ा सा त्यागना पड़ेगा, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचना पड़ेगा। रात्रि की नींदें आने के लिए शाम को एक्सरसाइज, 6 बजे खाना खाना उत्तम रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए अच्छा समय है, क्योंकि बहुत सारा जमावड़ा जो सन्मुख हुआ है ना सप्तम भाव में, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लग्न का केतु जो है वो डिम हो जाएगा, बहुत तकलीफ दे रहा था ना आपको, अब उसके ऊपर सबकी दृष्टि हो गई। आपके लग्न पर सूर्य आपका मित्र, शुक्र आपका मित्र, बुध आपका मित्र, राहु आपका मित्र, शनि आपका मित्र, सारे के सारे आपको देख रहे हैं। अब ये आपको इतना फायदा देने वाला है ना, मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, उसको अवश्य देखें, बेचैन ना हो। और एक बात बता दूं कि अच्छा समय आने के लिए 3-4 दिन की और देरी है, उसमें फिर कामकाज भी खुलेगा, पैसे भी खुलेंगे। भले ही टेढ़ी रास्ते से पैसा आएगा, लेकिन कैसे शुरुआत, पैतृक संपत्ति का पैसा निकलेगा। आपके कुछ ऐसे पैसे जो यात्रा में निकलने थे वो भी निकलेंगे, और कुछ काम आप बनाने वाले थे अपने परिवार को लेकर, अपने विवाहित जीवन को लेकर, तो उसके लिए थोड़ा समय बाकी है। वैसे बता दूं, जिन लोगों को शादी के योग बने हुए हैं ना, थोड़ा सा वेट कीजिए 13 तारीख तक, उसके बाद आप धड़ल्ले से शादी के कार्यों के लिए आगे बढ़ सकते हैं, और उसको ख़त्म भी जल्दी कीजिएगा। याद ये भी रहे कि गलत चयन ना हो, और जिनकी शादी हो चुकी है वो विघटन की ओर ना दौड़ें, उनको गलत गलत ख्याल ना आए, वो बेचैनी ना करें अपने संबंधों में, तो ज़्यादा अच्छा है। सूर्य की आराधना अवश्य करते रहे, उससे खर्चे कम होंगे, नहीं तो अनाप शनाप खर्चे होते नजर आते हैं मुझे व्यवसाय पे। बेस्ट है आपके लिए कृष्ण की आराधना और साथ साथ शिव जी की आराधना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जापों का, और साथ में बुध के उपाय, शनि के उपाय, ये करते रहेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए बढ़िया है। जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो पैसा अगर रोक ले तो एक्सपेक्टेड है कि आते सप्ताह के अंत तक 5 दिन तक एक जगह पैसा रुकेगा, और जब पैसा रुकेगा तो आपको बेचैनी होगी, कर्ज़ों के ना मिलने की बेचैनी हो सकती है, विवाहित जीवन से बेचैनी हो सकती है आपको, व्यवसाय के लिए और पिता समान लोगों के लिए या पिता को लेकर। ना करें बेचैनी, शिव जी की आराधना करें, सप्ताह बाकी अच्छा कटेगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों, आपके जैसे ही शुक्र 13 तारीख के बाद मार्गी होंगे और अभी उदित होंगे, उसके बाद से आपका अच्छा पीरियड फिर से शुरू हो जाएगा। नौकरी से रिलेटेड बातें, लोन्स वगैरह मिलना, कामकाज का बढ़ना, तबीयत बेहतर होना, सब कुछ होगा। लेकिन समस्या ये है कि सूर्य महाराज आपके निकट जब तक हैं, जब तक शुक्र अस्त है, तब तक शुक्र के सभी उपाय और महालक्ष्मी की आराधना या चंडी की आराधना अवश्य कीजिए। ये भी समझिए कि अष्टम का गुरु भी निकलने वाला है, बस जाने को है, तो डायबिटीज़ और मोटापे से बचें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करते रहें, और पीड़ा मंगल की जो काम रुकती है वो भी खत्म होने वाली है नेक्स्ट वीक में। तो बस ये भी याद रखें कि बस इसी सप्ताह आपको निर्णय लेने अपने काम के लिए, कुछ परेशानियों से रिलेटेड। अभी आपको धन नहीं आता, या आप 29 तारीख के बाद बेचैन होते हैं कि मेरा धन नहीं आ रहा, तो ये धन
खुलेगा 13 तारीख के बाद और आप व्यवसाय में आगे बढ़ पाएंगे, विवाहित जीवन से सपोर्ट मिलेगा और कई सारे नए नए काम बनते नजर आएंगे आपको। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थी, बस अंतिम छोर पर है बातें चलने के लिए, तो लड़का लड़की वर वधू देखना शुरू कीजिए। शादियां होने के भरपूर योग आगे 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएंगे। फिलहाल मानसिक बेचैनी रह सकती है और उस टेंशन से बचने के लिए आप सनलाइट में बैठ के हरे कृष्णा के जाप या गायत्री के जाप करें, या गायत्री न भी करें तो ठीक रहेगा, आप बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें सनलाइट में। अब जितना पैसा कामकाज में लगना है और वो पैसा अगर अटकता है सप्ताह के अंत में, तो याद रखिएगा आपको लोन नहीं लेना है, किसी को लोन नहीं देना है, बेचैनी नहीं करनी है, तबीयत खराब नहीं करनी है, अपने पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना है और कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है इस सप्ताह में, और ना ही स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम करना है। अभी फ़िलहाल ध्यान रखिए अपनी तबीयत का, बस जाने वाली है बुरी दशा और हर तरह से उजाला नज़र आने वाला है आपको। हर तरह से आपके काम होने वाले हैं, विदेशों के बन जाएंगे, विद इन इंडिया भी बनने वाले हैं, और प्रेम संबंध जो बहुत बिगड़ गए थे वो भी पहले से बेहतर होने वाले हैं। तो आपके लिए बेस्ट उपाय है शुक्र के, शनि के, तो मैं उसके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। जाप दिए हैं माता के, चंडी के, वो भी अवश्य देखें। वृश्चिक राशि, दैया की कहानी खत्म होने वाली है, बधाई हो आप लोगों को। बहुत मानसिक त्रास हुआ, बहुत तबीयत खराब हुई, काम के लिए तरसे, पैसे के लिए तरसे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी सरकार, उसी की वजह से आपका कामकाज बढ़ा, आपके बच्चों को बड़ा मानसिक कष्ट हुआ होगा, लेकिन आप बच्चों से रिलेटेड कुछ कर नहीं पाए, अपने अध्ययन विद्या पढ़ाई या उनके लिए, फिर भी जो भी आपने बन पड़ता था वो किया, आपके कुछ काम आपने बढ़ाए फिर भी। और इस सप्ताह में अगर अंत में अगर काम ना बढ़ें या ना मिलें तो घबराइएगा मत, क्योंकि जैसे ही सप्ताह ख़त्म होगा माता रानी आएगी आपकी, फिर माँ रक्षा करेगी और कुछ काम आपके धड़ल्ले से 13 अप्रैल के बाद शुरू होने वाले हैं। तब तक आपको थोड़ी सी शांति बरतनी है और जो पाइपलाइन में काम है उनको करते जाना है, माता की तबीयत का ध्यान रखना है। कार्यों के बीच अगर यात्राओं में आपको परेशानी आती है तो दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं, और जितनी यात्रा अभी 13 तारीख तक टालें वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं से धन की पूर्ति होना और आप पर भगवत कृपा की तरह कुछ काम आपके बन जाना मुझे दिखते हैं ये कार्ड्स पर। आगे चल के नौकरी भी मिल सकती है जिनको नौकरी चाहिए, लोन्स भी मिल सकते हैं, और साथ में तबीयत भी पहले से बेहतर हो सकती है। बस ये 29 से लेके 12-13 दिन का पीरियड आपको काटना है, उसके बाद आप एक अच्छी दशा में आ जाएंगे। बेस्ट है गणेश जी की आराधना, हनुमान चालीसा करना, गुरु के उपाय करना, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करना, और साथ साथ आप मंत्रों के जाप करिए गणेश जी के और महालक्ष्मी के। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है एस्ट्रोलॉजिकल उपाय और साथ में सात्विक उपायों का भी। जिन लोगों के प्रेम संबंध खराब हुए हैं वो 13 अप्रैल तक रुकें, वो सब ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही वो लोग कॉन्सेंट्रेट करें, सनलाइट में बैठ के गायत्री के जप भी कर सकते हैं। धनु राशि, देखिए कि ढैया लगने वाली है आपकी, और ढैया लगी तो आपको 2 चीज़ों का ख्याल करना है। 3, पैसे नहीं आपके बेकार करने हैं, घर में कलह क्लेश नहीं करना है, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध रखना है, उत्साह ज़्यादा नहीं दिखाना है, पराक्रम भी लिमिटेड रखना है, और विशेष बात कि तबीयत संभालनी। अब इसके साथ साथ जो शनि आपके महाराज चतुर्थ भाव में आएंगे वो शस्य योग बनाते हैं, तो प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। भले ही ढैया हो उसमें भाग दौड़ हो सकती है, भले ही आपके वाहन नहीं है तो वाहन भी दिलवाएंगे। और जो ये फिलहाल महीना है उसमें हार्ट रिलेटेड समस्याएं माता को या आपको है तो थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिलहाल आप 29 तारीख तक अपने कार्य सुचारू रूप से करिए, और जब मानसिक बेचैनी हो सप्ताह के अंत में चंद्रमा के कारण, तो शिव जी के मंदिर रोज़ विजिट कर लीजिए या ओम नमः शिवाय के जाप कीजिए। अब इस अनोखे सप्ताह में एक घटना तो बेहतर होने वाली है आपके लिए कि चारों तरफ से काम आएगा, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आपकी माता को मिल सकते हैं, उनके सपोर्ट से आपके कई काम हो सकते हैं और आप आगे तो बढ़ते रहेंगे, भले ही ये गति धीमी ही सही। अभी मंगलिक योग बनाएगा कुछ ही दिनों में, लेकिन जो शादी के योग उसने काट बांध रखे थे, जो शादी नहीं होने दे रहा था, वो बातें आगे बढ़ जाएंगी और आप उसमें यश पाएंगे।
आपकी शादी की ओर भरपूर खुलने वाले हैं आगे। तो बस अभी चयन वर वधू का करना शुरू कर दीजिए। कामकाज की गति पकड़ती है तो आप भी गति पकड़िए, और साथ में हनुमान चालीसा, गणेश जी की आराधना या किसी गुरु के शरण में जाना या अपनी माँ के शरण में रहना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब जब तक शुक्र अस्त है तब तक लोन ना लेना ना देना, और अपने धन को बाहर निकालना बेकार में 13 अप्रैल तक ठीक नहीं रहेगा, तो उसका ध्यान आपको रखना है। आप ये भी समझ लीजिए कि इस दौरान 29 से लेकर 13 तक घर में झगड़े करना, वाहन तेज़ी से चलाना, माँ के साथ दुर्व्यवहार करना, इन सब चीज़ों से भी बचना है। कोई प्रॉपर्टी लेने की कोशिश ना करें, और साथ साथ कोई अभी फ़िलहाल आप ऐसा कुछ स्टेप ना लें जिसमें घर में कोई एकदम से बवाल मच जाए। बाकी आपके लिए कामकाज बढ़िया है, उस पर ध्यान दें। थोड़ी सी तबीयत संभालने की ज़रूरत है, पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा पिएं। मकर राशि वालों, अनोखा सप्ताह है ये। आपके लग्नेश आगे सरक रहे हैं, आपकी 7.5 खत्म हो रही है, आपकी पौ 12 हो जाएगी, लेकिन अभी है एक 15-20 दिन जब तक आपको सावधानी बरतनी है यात्राओं में जाने के लिए, तबीयत के लिए, कामकाज के लिए, और उसके बाद सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तब तक आपको शांति ऐसे बरतनी है कि आप चुप रहें तो ज़्यादा अच्छा है, संचित धन ना निकालें तो अच्छा है। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए, बच्चों के साथ उलझिए ना, और बच्चों से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो सॉर्टेड करने की कोशिश कीजिए। अपनी अध्ययन विद्या पढ़ाई से रिलेटेड काम कीजिए। अपने कामकाज की जगह पर बुरा ना बोलिए, बेचैनी मत दिखाइए, काम नहीं होता इसलिए उदास मत होइए। आपका बहुत अच्छा पीरियड आने वाला है, आप उसका वेट कीजिए। इस सप्ताह में आपको सिर्फ सावधानियां बरतने की बातें मैं बता रही हूँ। फिलहाल आपको व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है, थोड़ा रुकिए, ये सब काम काज आगे बढ़ेगा। अभी हड्डी स्कल दांत आंखें स्पाइन से रिलेटेड समस्याओं से भी बचना है। कैल्शियम D3 कम है तो उसके लिए भी ध्यान रखें। ये भी याद रखें कि कुछ नए नए काम उदित हो रहे हैं, नए नए कामों की तांता लग रहा है। आपको लगेगा अरे इतना सारे काम है, कुछ होता नहीं, रिकवर होता नहीं। ये सब रिकवर होगा आगे चल के, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। अचानक से आगे पैसा आने वाला है, इसलिए अभी फ़िलहाल बेचैन मत हो। जो आता है उसको हाँ बोलिए और मना मत करिए। पैसों को जितना आता है उतना लीजिए। अब आपके विदेश रिलेटेड काम जो कुछ अटके हुए थे, बच्चों की पढ़ाई अटकी हुई थी, प्रेम संबंध खराब था, उसमें भी बेहतरी होने वाली है। और आगे चल के ये भी व्यवस्था अच्छी हो जाएगी कि आपके मित्र भी आपका सहयोग करेंगे, बच्चे भी सहयोग करेंगे। फिलहाल जो बेचैनी है उससे बचने के लिए आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या चंडी की आराधना, महाकाल की आराधना करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। बेस्ट है कि आप शुक्र के उपाय भी करें, तो शुक्र के उपाय भी आपको फल देंगे, अच्छा फल देंगे, और आप हर तकलीफ से बाहर निकलने की व्यवस्था अपनी कर पाएंगे महाकाल और महाकाली की आराधना से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अवश्य देखें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए देखिए, आपके लग्नेश आगे जा रहे हैं, बड़ा चेंज आएगा लाइफ में। अनोखा निर्णायक सप्ताह है आपके लिए। आप डिसीजंस लीजिए, आप 13 तारीख के बाद यश पाएंगे, पैसा पाएंगे, कीर्ति पाएंगे, कामकाज बढ़ेगा। आप बोलेंगे कामनी जी मेरी तो 7.5 चल रही है। 7.5 हमेशा बुरी नहीं होती, उसके पीरियड्स में 2.5 साल का जो अंतर आता है उसमें कुछ कुछ समय पर आपका बहुत बढ़िया वाला काम भी हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। और कुछ नौकरी की प्राप्ति, लोन्स की प्राप्ति आते दिनों में भी होने वाली है। फिलहाल जो मानसिक बेचैनी है और फिलहाल जो तबीयत खराब है उससे मुक्ति मिलने वाली है, और कुछ नया काम शुरू करने की योजना भी बनेगी। माँ की तबीयत का ध्यान रखें, घर की व्यवस्था का ध्यान रखें फिलहाल, और वाहन प्रॉपर्टी लेने के दिन नहीं, थोड़ा सा रुके रहें, और जो भी काम हाथ में है उतना ही बनाएं। आगे बढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन एकदम से मटेरियलाइज नहीं होगा अभी, इसलिए घबराएं भी ना। विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश बिल्कुल ना करें, विघटन ना करें। व्यवसाय आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है, करते जाना है मेहनत शांति से, क्योंकि बड़ा फल आपको आगे मिलने वाला है इससे। और साथ साथ विवाहित जीवन के साथी का सपोर्ट भी, फिलहाल जो कलह क्लेश झगड़े बगड़े हैं उससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। बेस्ट उपाय है आपके लिए कृष्ण की आराधना और राधा की आराधना या शक्ति की, चंडी की आराधना, जिससे आप खूब अपने आप को स्ट्रांग पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। मीन राशि,
चर्चा है लोगों के बीच के मीन राशि में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है और मीन राशि की 7.5 भी लग रही है। तो इसमें घबराने की क्या बात है, ये सब तो अनादिकाल से होता आ रहा है। ये पंचग्रही योग कितनी बार बना है, कितनी कुंडलियाँ देखी हैं मैंने जिनमें 5-5 ग्रह एक जगह बैठे होते हैं। तो ये चर्चाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं और डराया जा रहा है लोगों को। हालांकि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। मीन राशि वालों, आपका कुछ ना कुछ अच्छा पीरियड शुरू होने वाला है। कामकाज के लिए विवाहित जीवन के साथी से सपोर्ट मिलेगा। एग्रेसिव हो जाएंगे आते दिनों में। फ़िलहाल माँ को तकलीफ़ है, वाहन तेज़ी से नहीं चलाने की हिदायत है और प्रॉपर्टी भी ना खरीदें तो अच्छा रहेगा। अभी यात्राओं में आपको अगर धार्मिक यात्राएं करनी हैं तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा 13 तारीख तक यात्रा स्थगित रखें तो अच्छा है। लस्ट है, प्रेम संबंध दिमाग पे छाए हुए हैं, लेकिन उसका कुछ आपको उपयोग नहीं। और जिन चीज़ों का उपयोग है मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड कामों का, उस पर काम करें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फिल्मों से रिलेटेड काम करें तो आपका ज़्यादा लाभ होगा। जो लोग व्यसनों के बिजनेस में हैं उनका भी कामकाज आगे बढ़ सकता है इन दिनों, और जो लोग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनका भी व्यवसाय शुरू हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है खर्चों पर, या जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और अपना काम एकदम लक्ष्य के साथ करना है। लोन्स वगैरह प्राप्ति की दिक्कतें इस 13 तारीख तक दिखती है मुझे। विरोधियों से सावधान रहना है और साथ साथ ये भी याद रखें कि अपने सारे व्यवहार करते समय गवर्नमेंट रिलेटेड व्यवहारों में कागज पत्रों को अच्छे से संभाल के रखना है। 5 दिनों का शनि चंद्र वियोग आपको खर्चे को लेकर, पैसों को लेकर बेचैन कर सकता है। मानसिक बेचैनी को हटाने के लिए शिव जी की आराधना करें, चंद्र के उपाय करें, या किसी गुरु के शरण में जाएं, या ओम महालक्ष्मी नमा के जाप करें, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से तेरी कहना तो काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।